Hello students, how are you all? I hope you all are fine, and we have started a grammatical topic, that is model, and we have seen first video of this topic already. और अब हम आगे बात कर रहे हैं. हमने मॉडल्स के अंदर अगर बात करते हैं, हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉसिबिलिटीज़ देख ली थी, जिसमें हमने रेंट पॉसिबिलिटी भी देख ली थी और जो नॉर्मल पॉसिबिलिटीज़ वाला जो टॉपिक है वो भी देख लिया था. आज हम परमिशन की बात करेंगे. फॉर परमिशन, ओके, अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो विच मॉडल वी हैव टू यूज़, हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना होता है और कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे. तो देखते हैं. वी हैव 5 मॉडल्स दैट वी यूज़ इन परमिशन, जो हम परमिशन के अंदर यूज़ करते हैं. वी हैव कैटेगराइज्ड हियर परमिशन इनटू 3 टाइप्स. हमने यहाँ पे कैटेगराइज्ड किया है परमिशन को 3 टाइप्स के अंदर. तो लेट्स सी कौन कौन सी ये देख लेते हैं. फर्स्ट है इनफॉर्मल परमिशन. इनफॉर्मल परमिशन को हिंदी में अनौपचारिक परमिशन कहा जाता है, और अनौपचारिक या इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का. किसका यूज़ करते हैं? कैन, मॉडल कैन का. इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? डेट वुड बी क्वेश्चन इन योर माइंड, कि आपके माइंड में होगा. इनफॉर्मल परमिशन होती है जो हम हमारे फ्रेंड से लेते हैं, ठीक है. वो जो परमिशन कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? इनफॉर्मल परमिशन. अब फॉर्मल और ऑफिशियल परमिशन कौन सी होती है? ऑफिशियल और फॉर्मल परमिशन वो होती है जो हम ऑफिसेस के अंदर लेते हैं, ठीक है ना. किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो परमिशन ले रहे हैं वो फॉर्मल परमिशन या ऑफिशियल परमिशन आती है, ठीक है. और उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं. आप स्कूल के अंदर जब भी आपको वॉशरूम जाना होता है या वाटर के लिए जाना होता है तो आप नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हो वो किससे करते हो? मे से. आप क्या बोलते हो? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई गो फॉर वॉशरूम. तो आप वहाँ पे मे का यूज़ कर रहे हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिशियल परमिशन ले रहे हो, और ऑफिशियल परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ध्यान रखना इस बात का. पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट का मतलब विनर, रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन. निवेदन करना, निवेदन कर रहे हो, इसका मतलब वो भी परमिशन है. निवेदन भी क्या होती है? परमिशन होती है. रिक्वेस्ट भी परमिशन होती है. और रिक्वेस्ट जब आप कर रहे हो तो हम उसमें मॉडल यूज़ करते हैं कुड, वुड, विल, ठीक है ना. कुड, वुड, विल का हम उसमें यूज़ करते हैं. अब आपके माइंड में होगा सर 3 मॉडल, 3 में से यूज़ कौन सा करना है? तो मैं आपको बता दूँ ये तीनों ही रिक्वेस्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है. ये 2 ज़्यादा रिक्वेस्ट के लिए. अगर कम रिक्वेस्ट है तो फिर हम उसमें विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पर देख लेते हैं रिक्वेस्ट का पता कैसे चलता है. मैं आपको बता दूँ नॉर्मली जो रिक्वेस्ट का पता पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, तो या तो उसमें प्लीज़ लिखा हुआ होता है, काइंडली लिखा होता है, इसके अलावा उस सेंटेंस के लेट भी हो सकता है, ठीक है, और माइंड वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है. इन वर्ड्स के आने से हमको पता चलेगा कि वो रिक्वेस्ट की गई है, वो रिक्वेस्ट है. चलो अब हम थ्रू द एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट है यहाँ पे डेज आई टेक योर मोबाइल फॉर अ वाइल. राहुल, यहाँ पे नाम यूज़ क्या है? राहुल. अब जब आप नाम यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली ही और शी योर फ्रेंड, तो वो आपका फ्रेंड है, तभी आपने नाम लिया है. और नाम लिया है तो इसका मतलब वो आपके इक्वल है, आपके फ्रेंड मतलब फ्रेंड है. तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे? इसमें मॉडल कैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल परमिशन है. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कैन आई टेक योर मोबाइल फॉर अ वाइल, कि क्या मैं ले लूँ आपका मोबाइल कुछ देर के लिए? राहुल, क्या मैं आपका मोबाइल कुछ देर के लिए ले सकता हूँ? ये आपने कहा है. सेकेंड, यू प्लीज़ ओपन द विंडो. यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ किया है, प्लीज़. एंड इफ़ यू आर यूजिंग प्लीज़, प्लीज़ कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. तो ये रिक्वेस्ट है, और फॉर रिक्वेस्ट वी हैव टू यूज़ व्हाट? कुड, वुड एंड विल. इनमें से किसी एक मॉडल का यूज़ करेंगे. तो कौन सा मॉडल यूज़ करें? आप इनमें से कोई सा भी मॉडल यूज़ कर लीजिए, वो सारे सही है. तो हम यहाँ पे जो हमारे लिए जो फर्स्ट हम जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे वुड को. फर्स्ट प्रायोरिटी वुड को, सेकंड कुड को, थर्ड विल को, ओके. तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का. तो ये आपका आंसर ये भी हो सकता है, वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, कि क्या आप विंडो ओपन कर देंगे कृपया. या फिर आपका आंसर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, या विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो. तीनों ही सही है रिक्वेस्ट के अंदर. अब हम आगे बात करते हैं. यहाँ पे लिखा है डेस आई सबमिट द फॉर्म सर. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सर, एंड व्हेन देयर इज अ सर दैट मीन्स दैट इज ऑफिशियल परमिशन. जब आप सर, मैडम वर्ड यूज़ कर रहे हो, प्रिंसिपल वर्ड यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली दैट इज़ फॉर्मल, ऑफिशियल परमिशन. वो कौन सी है? फॉर्मल है और ऑफिशियल परमिशन है. तो हम यहाँ पर जो है वो मे का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल के लिए मैंने कई आपके 2 एग्जाम्पल पहले भी बता दिए. मे आई सबमिट द फॉर्म सर, कि सर मैं फॉर्म सबमिट कर दूँ,
ये हो गया। थर्ड है यू लेट मी एंटर द हॉल, लेट मी एंटर द हॉल, ये यहाँ पे क्या है, लेट आ रहा है इसमें, तो लेट आ रहा है तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लेट भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। वुड हमने पहले यूज़ कर लिया तो हम यहाँ पे कुड यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो गया कुड यू लेट मी एंटर द हॉल, कि क्या आप मुझे एंटर करने देंगे हॉल में। तो ये जो हमने देखा परमिशन के लिए किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मॉडल है जो हम एज अ परमिशन यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे कुछ और मॉडल्स लेते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इसमें। यस डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी आर टेकिंग मॉडल कैन। अब हम जो है मॉडल कैन को ले रहे हैं, समझ लेते हैं मॉडल कैन कब यूज़ किया जाता है। हमने पहले एज ए सिचुएशन में देखा था कि किस किस का यूज़ होता है। अब मैं पर्टिकुलर मॉडल कैन की बात कर रहा हूँ जिसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। देखो कैन का जो यूज़ है वो एबल, एबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियलिटी, पॉसिबिलिटी इसमें यूज़ किया जाता है। और कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो कुड है। अब एबल, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पोटेंशियलिटी, इसको एक जनरल चीज़ में समझ लेते हैं कि एबल या एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियलिटी क्या होती है। तो योग्यता की बात करो, अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक तो पावर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पावर, ठीक है, एक तो मेंटल पावर, मेंटल, एक फिजिकल पावर, फिजिकल पावर। थर्ड जो बात कर रहा हूँ मैं, मेंटल पावर होगा, फिजिकल पावर, एक है मनी पावर, वेल्थ पावर जिसको हम बोलते हैं। देखो जो मेंटल पावर होती है उसको हम एबिलिटी बोलते हैं। फिजिकल जो पावर होती है वो हमारी पोटेंशियलिटी होती है, हमारी क्षमता होती है। और जो मनी पावर है वो कैपेसिटी है, ठीक है, सामर्थ्य जो हम बोलते हैं कि क्या सामर्थ्य हमारे अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। कि जब हम मेंटल पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल पावर की बात करें कि मैं 50 kg वेट उठा सकता हूँ, ये मेरी फिजिकल पावर है। और इसको दर्शाने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, कैन का। मेंटल पावर, जैसे कोई भी चीज़ है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो मेरी मेंटल पावर को शो कर रहा है, ठीक है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ये मेरी फिजिकल पावर है। मनी पावर, कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, ये इसका मतलब कि ये मेरी मनी पावर को शो कर रहा है। तो जब मैं इन 3 पावर की बात करूँगा तो उसमें किसका यूज़ होगा, मॉडल कैन का। अब हम थ्रू द एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें। कैन का मैंने बता दिया, पास्ट फॉर्म कुड होता है। अगर यही चीज़ें पास्ट में पूछी जाती है तो हम मॉडल कुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देखो जब भी एडवर्ब दिया हो, क्या दिया हो, एडवर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया हुआ है तो ये एक तरह से क्या है, हमारी विशेषताओं को बताते हैं। और जब विशेषता आ रही है तो वो हमारी एबिलिटी है भाई, कि जब विशेषता आ रही है, विशेषण आ रहा है या क्रिया विशेषण आ रहा है तो वो हमारी क्या है, विशेषता है। और जब वो विशेषता है तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का। जैसे यहाँ पे लिखा है ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो क्या कर सकता है, बोल सकता है इंग्लिश। कैसे, फ्लुएंटली। ये फ्लुएंटली उसकी क्या है, योग्यता है। इंग्लिश तो बोल सकता है लेकिन फ्लुएंटली बोल सकता है, वो इसकी योग्यता है। इसलिए इसमें किसका यूज़ करेंगे, कैन का। तो हमारा ये हो गया ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो क्या कर सकता है, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता है। ही इज़ अ रेसलर, वो क्या है, रेसलर। रेसलर का मीन क्या होता है, पहलवान, कि वो पहलवान है। अब बताओ पहलवान है तो 50 kg वेट इजीली उठा सकता है, नहीं उठा सकता, उठा सकता है। उसके फिजिकल पावर की बात हो रही है, तो जब वो फिजिकल पावर की बात हो रही है तो 50 kg वेट क्या कर सकता है, वो उठा सकता है। इसका मतलब इसमें भी किसका होगा, कैन का। उसकी फिजिकल पावर यहाँ पे बात की गई है। तो ही इज़ अ रेसलर, वो रेसलर है, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट इजीली लिफ्ट कर सकता है 50 kg वेट को। ही इज रिच, ही इज रिच, कि वो क्या है, रिच है। रिच का मतलब था अमीर, तो वो क्या है, रिच है। और बाय अ कार, अब जब अमीर है तो बताओ कार नहीं खरीद सकता, खरीद सकता है, कि अमीर होने की वजह से वो कार खरीद सकता है। तो इसमें किसका यूज़ होगा, कैन का। तो ही कैन बाय अ कार, कि वो अमीर है और अमीर होने की वजह से वो उसको अफोर्ड कर सकता है। मनी पावर की बात हो रही है। और सेकंड थिंग कि यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो अमीर होने की वजह से वो कार खरीद सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, आराम से खरीद सकता है। ही इज़ पुअर, वो गरीब है। ही
कैन नॉट ही डैश नॉट बाय अ कार। तो इसमें किसका यूज़ होगा? अगर मैं पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जाऊँ तो जब अत्यधिक पॉसिबिलिटी होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं, कम होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का। तो आप बोल रहे सब गरीब है तो कार कैसे खरीदेगा, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन नहीं खरीदने की पूछी गई है, नहीं खरीदने, ये थोड़ी कहा कि वो शायद ही खरीद सकता है, वो नहीं खरीद सकता है, और जब नहीं खरीद सकता है तो उसमें कैन आएगा, और जब आपका सेंस ये आ रहा है कि वो शायद ही खरीद सकता है तो फिर माइट आएगा। उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं दिया होगा, इसमें नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है नोट। एनीबडी कैन डू इट, ये जनरलाइज है, जनरलाइज कर रहा है कि इसको कोई भी कर सकता है, तो जब उसको कोई भी कर सकता है तो इसमें किसका यूज होगा? कैन का। एनीबडी कैन डू इट। ही रैन एज फास्ट एज, यहाँ पे फास्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एडवर्ब आई है फास्ट यहाँ पे कि वो दौड़ा, तेज, जितना तेज वो दौड़ सकता था, ये इसका मीनिंग। तो पास्ट आने की वजह से क्या है? पास्ट का मतलब तेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? मॉडल कैन का। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात कही है कि जो इसका पास्ट फॉर्म है वो क्या है? कुड है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, और यहाँ पे जो रेन है वो रन नहीं है, रेन है। रेन सेकंड फॉर्म होती है, और जब सेकंड फॉर्म हुई है इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और जब पास्ट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट का मॉडल नहीं आ सकता, पास्ट का ही आएगा। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? कुड होती है। तो ये हो जाएगा ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? कुड का, कि वो दौड़ा, जितना तेज दौड़ सकता था। यहाँ पे कुड आएगा, कैन नहीं आएगा। ही डैश बीट यू इजिली व्हेन ही वाज यंग, कि वो क्या कर सकता था? बीट कर सकता था आपको आसानी से। कब? जब वो यंग था। इसका मतलब ये पास्ट की बात है। वोज आया है, वोज किसके लिए यूज होता है? पास्ट के लिए। और जब पास्ट की बात हो रही है तो मॉडल भी पास्ट का आएगा। हालांकि उसमें ये योग्यताएं बताई है कि वो बीट कर सकता है, ये उसकी योग्यता है, लेकिन ये वर्तमान की योग्यता नहीं है, पास्ट की है, और पास्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे? कुड का। तो हमारा ये हो जाएगा ही कुड बीट यू इजिली व्हेन ही वाज यंग। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।